हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक सनातन कहानी। आज की कहानी है राधा कुंड का निर्माण। कार्तिक अष्टमी का पर्व प्राचीन काल से मनाया जाता है। इसी से जुड़ी राधा कुंड से संबंधित प्रचलित कथा है। एक बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेजा। अरिष्टासुर गाय के बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और उन्हें मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया। श्री कृष्ण ने उसको पकड़ा और भूमि पर पटक पटक कर उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा, असुर तो गौ का रूप धारण करके आया था, परंतु गौ के रूप में असुर का वध करने से आपको गौ हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति हेतु आपको सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद से इसका उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने उन्हें बताया, भगवान आप सभी तीर्थों का आवाहन करें और उन्हें जल रूप में यहाँ बुलाएं। उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर उससे स्नान करने से आपको गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। देवऋषि नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों के जल को उस कुंड में आने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना सुनकर सभी तीर्थ वहां जल रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण कुंड में एकत्रित उस जल से स्नान करके पाप मुक्त हो गए। उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। सभी तीर्थों का अंश जल रूप में कृष्ण कुंड में है। यह कुंड मथुरा में है। श्री कृष्ण द्वारा बने कुंड को देख राधा ने भी उस कुंड के पास अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस कुंड को देखा तो उन्होंने कहा, राधा तुमने बनाया यह कुंड मेरे बनाए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होगा। देवी राधा द्वारा बनाया गया कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कार्तिक अष्टमी तिथि पर इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण कार्तिक अष्टमी को यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। कहानी नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा। केरल के गुरुवायूर में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बहुत लोकप्रिय है और हजारों भक्त इस मंदिर में नियमित रूप से दर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत धनवान भक्त था, परंतु वह पैरों से अत्यधिक पीड़ा होने के कारण चल नहीं पाता था। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उठाकर ले जाना पड़ता था। धनवान होने के कारण उसने अपने सभी कार्यों के लिए सेवक रखे हुए थे। भगवान के इस भक्त ने गुरुवायूर के मंदिर में अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए 41 दिनों तक पूजा का संकल्प किया। उसकी श्रद्धा थी कि इस प्रकार पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण उसे इस पीड़ा से मुक्त कर देंगे। 41 दिनों तक की उसकी पूजा के लिए हर सुबह उसके सेवक नहलाने के लिए मंदिर के तालाब तक उसे उठाकर ले जाते थे। उसने इस प्रकार अपनी पूजा के 40 दिन पूर्ण कर लिए थे, परंतु उसकी पीड़ा में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसी ग्राम में भगवान श्री कृष्ण का एक और बहुत गरीब भक्त था और उसी मंदिर में वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा था। उसकी पुत्री का विवाह तय हो चुका था, परंतु उसके पास सोने के आभूषण खरीदने और विवाह का प्रबंध करने के लिए धन नहीं था। इस भक्त की भी पूर्ण श्रद्धा थी कि भगवान उसके लिए धन की कहीं न कहीं से व्यवस्था कर उसकी अड़चन को भी अवश्य दूर करेंगे। इस भक्त के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी आए और उसे अगले दिन सुबह में मंदिर के तालाब पर जाने का निर्देश दिया। भगवान ने भक्त को आदेश दिया कि उसे वहां सीढ़ियों पर एक छोटी सी थैली मिलेगी, जिसे लेकर वह पीछे देखे बिना भाग जाए। अगले दिन अमीर भक्त का पूजा का 41वां दिन था। अभी तक उसके पैरों की पीड़ा में कोई सुधार नहीं हुआ था, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए वह एक छोटी थैली में सोने के सिक्के लेकर आया था। स्नान के लिए जाने से पूर्व उसने थैली को मंदिर के तालाब की सीढ़ियों पर रख दिया। स्वप्न में भगवान के बताए अनुसार वह गरीब भक्त मंदिर के तालाब पर पहुंचा और सीढ़ियों पर उसे एक छोटी सी थैली रखी मिली। उसे उठाकर वह पीछे मुड़े बिना वह भाग गया। तभी धनवान भक्त ने देखा कि तालाब के किनारे पर उसने भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण करने के लिए जो थैली रखी थी उसको एक व्यक्ति लेकर भाग रहा है। वह तत्काल पानी से बाहर निकला और उस चोर के पीछे भागने लगा, परंतु वह चोर को पकड़ नहीं पाया और निराश होकर लौट आया। तभी अचानक उस धनवान भक्त के ध्यान में आया कि चोर को पकड़ने के लिए वह कैसे दौड़ गया, जबकि पहले तो उसे उठाकर ले जाना पड़ता था। इस चमत्कार के अनुभव से वह चकित होकर खड़ा का खड़ा ही रह गया। उससे अत्यधिक आनंद हुआ। वह अपने पैरों पर चलने के लिए सक्षम हो गया था तथा उसे अपनी पीड़ा से भी
मुक्ति मिल गई थी। भगवान श्री कृष्ण की इस अनंत कृपा के लिए उसने प्रभु को धन्यवाद व्यक्त किया। इस प्रकार 41वें दिन ईश्वर अपने दोनों भक्तों की श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें उदार पूर्वक आशीर्वाद दिया तथा उनकी सारी अड़चने दूर कर दी। धनवान भक्त को अपने पैर की पीड़ा से मुक्ति मिली और गरीब भक्त को अपनी पुत्री के विवाह हेतु थैली में पर्याप्त सोने के सिक्के मिले। दोनों ने कृपालु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अंतःकरण से कृतज्ञता व्यक्त की। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? ईश्वर ने दोनों भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की। धनवान भक्तजन विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन अर्पण करते हैं, जबकि गरीब भक्तजन इन परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। भगवान के तरीके भिन्न हैं, परंतु वे हर उस चीज से प्रेम करते हैं जो उनके प्रति निष्ठावान है। कहानी नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण। यह बात महाभारत के युद्ध के समय की है। कुरुक्षेत्र को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। बड़े हाथी पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के काम में लगाए गए थे। उनमें से एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें वह चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को हाथी ने उखाड़ा तो उस छोटी सी चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। चिड़िया डर गई कि उसके बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं, परंतु आश्चर्य की बात थी कि उसके बच्चे अनहोनी से बच गए थे, परंतु अभी बहुत छोटे होने के कारण वे उड़ नहीं पा रहे थे। दुर्बल और भयभीत चिड़िया सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसे श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ आते हुए दिखे। वे दोनों युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध के आरंभ से पहले जीतने की रणनीति बनाने के लिए वे वहां पहुंचे थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंची। हे माधव, मेरे बच्चों को बचाएं। कल लड़ाई शुरू होने पर उनका क्या होगा? सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, परंतु काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। मैं प्रकृति के कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सुनकर चिड़िया ने कहा, हे भगवान, आप मेरे उद्धार करता हैं। मैंने अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंप दिया है। अब आप सोचें उनके साथ क्या करना है। चिड़िया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं यह मैं नहीं जान सकती, परंतु इतना जानती हूँ कि आप स्वयं काल के नियता हैं। मैं इस परिस्थिति सहित स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। भगवान ने चिड़िया की ओर देखा और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। चिड़िया ने अपने पंखों को कुछ क्षणों के लिए फुलाया और वह अपने घोंसलों में वापस चली गई। चिड़िया और श्री कृष्ण जी के बीच जब संवाद चल रहा था वह अर्जुन को पता नहीं था। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मुझे अपने धनुष और बाण दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने का शपथ ली थी। आज्ञा दे केशव, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, अर्जुन ने कहा। परंतु श्री कृष्ण जी ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी पर निशाना बनाया। उन्होंने वह तीर हाथी के गले की घंटी पर छोड़ा, जिससे वह घंटी नीचे गिरी। अर्जुन ने सोचा कि केशव एक आसान सा निशाना कैसे चुक सकते हैं। उसने पूछा, क्या मैं प्रयास करूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को धनुष वापस देकर कहा कि कुछ और करना आवश्यक नहीं। परंतु जिज्ञासु अर्जुन ने पूछा, केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? वे बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस पेड़ को गिराया था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। कौन सी चिड़िया? और हाथी की भी गले की घंटी ही टूटी। यह कैसा दंड है? अर्जुन ने पूछा। परंतु अर्जुन का प्रश्न टालकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। जीत के बाद पुनः एक बार श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपने साथ उसी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। जंग का मैदान 100 से बेजान चींटियों और हाथियों से भरा पड़ा था। चलते चलते श्री कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी के गले बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और दूसरी ओर रख देंगे? अर्जुन के समझ में नहीं आया कि इतने विशाल मैदान में श्री कृष्ण जी केवल उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण जी ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी के गर्दन पर थी और जिस पर मैंने तीर मारा था। यह सुनते ही अर्जुन तुरंत वह भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक चिड़िया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर वह माँ और बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से काटी गई एक घंटी
ने चिड़िया के पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आप जगत के पालनहार हैं, यह मैं भूल गया था। भगवान ने हाथी के गले की घंटी गिराकर उस चिड़िया को उसके बच्चों के साथ रहने का स्थान बनाकर दिया था। इसलिए भगवान ने उस चिड़िया को 3 सप्ताह का अन्न इकट्ठा करने को कहा था ताकि उसे कहीं बाहर जाना न पड़े। तो सच्ची श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक भक्त की भगवान कैसे रक्षा करते हैं, यह आपने देखा ना। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।